सरकार का मानना है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और दोनों राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होने से हरियाणा में भी कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की 3 सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही चलती रही। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे भी सील कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में काम करने वालों को दिल्ली में रहना होगा और हरियाणा में काम करने वालों को हरियाणा में ही रहने का इंतजाम करना होगा। इन सभी सीमाओं से केवल उन गाड़ियों को गुजरने दिया जाएगा जिनके पास केंद्र सरकार से मिला पास होगा। केंद्र सरकार का इंटरस्टेट पास आमतौर पर जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को ही दिया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली से लगी सीमाएं सील करने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए अब दिल्ली से हरियाणा में बीमार किसी भी हालत में घुसने नहीं दी जाएगी। हमने कठोर निर्णय लिया है कि दिल्ली के साथ अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, और ये सख्ती बॉर्डर इसलिए करनी पड़ रही है कि यदि हम न करें तो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम कोरोना को लड़ने के लिए इसको रोक रहे हैं, हम कोरोना से डर नहीं रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़नी है तो कितनी सहानुभूति हमारी अपने बंधुओं के साथ हो, लेकिन हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आत्म सुरक्षा के नाते से हम कोरोना को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कारण से किसी प्रकार से नहीं घुसने देंगे। बिहार में मोतिहारी जिले के एक गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि कई पुलिस वालों के साथ लोगों ने मारपीट भी की और दावा है कि यह हंगामा इस बात पर हुआ कि पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील कर रही थी। भीड़ में कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अफरा तफरी के माहौल में कुछ लड़के तो पुलिस वालों को मारने की बात भी कहते सुने गए। गांव के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दावा है कि महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 2 पुलिस वालों के सिर फट गए। एक महिला पुलिसकर्मी को भी इस हमले में चोटें आईं। इस घटना के बाद इलाके के एसपी ने खुद उस गांव का दौरा किया जहां यह हंगामा हुआ। 4 मई से कुछ इलाकों में लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। 4 मई को गृह मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें कुछ इलाकों में कुछ छूट दी जा सकती है। बुधवार को हुई गृह मंत्रालय की बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई और ये पाया गया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना से निपटने में काफी फायदा हुआ। साथ ही तय किया गया कि 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इटली का वेनिस शहर वीरान हो गया। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 27,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद तकरीबन सभी बड़े शहर पूरी तरह बंद कर दिए गए। कोरोना की दहशत की वजह से हर तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में पूरा इलाका सुनसान नजर आया। लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। कभी पर्यटकों से खचाखच भरी रहने वाली नहरें सुनसान नजर आईं। शहर के बीच से गुजरने वाली नहरों में जहां बोटिंग हुआ करती थी, वहां की नावें अब किनारे पर खड़ी दिखी। इन नहरों में रोजाना हजारों सैलानी नाव की सवारी का मजा लेने के लिए जुटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब वहां की रौनक ही खत्म हो गई। नहरों पर बने जिन पुलों पर लोगों का जमघट लगा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा दिखा।